आज नवरात्रि के 8वें दिन हम लोग महागौरी की पूजा करते हैं। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी का पूजन किया जाता है। माँ के महागौरी नाम और इसके स्वरूप के पीछे 3 पौराणिक कथा मौजूद हैं। इसी के साथ आपको इस दिन काली माँ की भी पूजा करनी चाहिए। अब हम आपको बताते हैं आपको महागौरी की किस प्रकार पूजा विधि करनी चाहिए, जिससे माँ गौरी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। दुर्गा अष्टमी तिथि परम कल्याणकारी, पवित्र सुख देने वाली और धर्म की वृद्धि करने वाली है। अष्टमी को माँ भगवती का पूजन करने से कष्ट दुख मिट जाते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। माँ को आपको शास्त्रीय पद्धति से पूजन करने वालों को रोग मुक्त होकर धन वैभव प्राप्त होता है। देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर, मनुष्य आदि सभी अष्टमी और नवमी को ही पूजते हैं। कथाओं के अनुसार इसी तिथि को माँ ने चंडमुंड राक्षसों का संहार किया था। आपको महाअष्टमी के दिन महागौरी की पूजा करनी चाहिए। आपको इस दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद पूरे घर को पवित्र करना चाहिए। इसके बाद माता के 9 रूपों की स्थापना करनी चाहिए। इसलिए आपको अलग अलग 9 कलश रखने चाहिए और देवी के 9 रूपों का ध्यान लगाकर उनका आह्वान करना चाहिए। अष्टमी के दिन कुल देवी के साथ माँ काली, दक्षिण काली, भद्रकाली और महाकाली की भी आराधना की जाती है। अष्टमी माता को नारियल का भोग लगा सकते हैं, पर आपको नारियल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन नारियल खाना निषेध होता है, क्योंकि इसे खाने से बुद्धि का नाश होता है। माता महागौरी अन्नपूर्णा है, इसलिए माता अन्नपूर्णा की भी पूजा होती है। आपको अष्टमी वाले दिन कन्या भोज और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें दान दक्षिणा देनी चाहिए। आपको इस दिन माता महागौरी को खीर, मालपुए, मीठा हलवा, पूरन पोली, केले, नारियल, मिष्ठान, घी, घेवर, दी, शहद, तिल और गुड़ माता को अर्पित करने चाहिए। यदि अष्टमी को पढ़ान कर तो विधि विधान प्रकार से महागौरी का पूजन कर भजन, कीर्तन, नृत्य आदि उत्सव मनाना चाहिए। पूजा हवन करके आपको 9 कन्याओं को भोजन अवश्य खिलाना चाहिए। भोजन में उन्हें हलवा और खीर पूड़ी प्रदान करनी चाहिए। अगर आप इस प्रकार माता की पूजा करते हैं तो माता आपसे अति प्रसन्न हो जाती हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देती हैं। अब आपको हम दुर्गा अष्टमी से जुड़ी एक कथा सुनाएं। कथा के अनुसार देवी पार्वती महागौरी के रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करती हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ के द्वारा कहे गए किसी वचन से माता पार्वती काफ़ी ज़्यादा अहित हो गई। माता पार्वती उससे अहित होकर तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार उन्हें बरसों तपस्या में लीन रहने के कारण भोलेनाथ ढूंढ नहीं पाते हैं और वह पार्वती को खोजते हुए एक गुफा में पहुंच जाते हैं। गुफा में पहुंचने के बाद जब वह पार्वती का रूप देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। तपस्या की वजह से पार्वती का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी को उमा गौर वर्ण का वरदान शिवजी प्रदान करते हैं, जिसके बाद वह महागौरी कहलाती हैं। महागौरी के रूप को ही चंडमुंड का संहार किया जाता है। कहा जाता है जब महिषासुर ने देवताओं पर आक्रमण किया तो देवता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए और वह दुर्गा माँ की शरण में गए। दुर्गा माँ ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा, जिस पर महिषासुर ने अपने कुछ राक्षसों को भेजा। उन्हीं में चंडमुंड थे। चंडमुंड माता दुर्गा को मनाने आए और कहा कि वह महिषासुर से विवाह कर ले। अगर वह महिषासुर से विवाह नहीं करेंगी तो वह उन्हें मार डालेंगे, जिससे माँ दुर्गा को काफ़ी ज़्यादा क्रोध आया और उन्होंने चंडमुंड से कहा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारा वध कर दूंगी। पर वह राक्षस वहाँ से गए नहीं और दुर्गा माँ से युद्ध करने लगे। तब दुर्गा माँ के शरीर के अंदर से एक तेज प्रकट हुआ, जिससे महागौरी का जन्म हुआ और महागौरी ने चंडमुंड से युद्ध लड़ा। उस दिन पूरे दिन युद्ध लड़ने के बाद उन्होंने चंडमुंड का संहार किया था।
इसीलिए दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन अगर आप महागौरी की पूजा करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। महागौरी आपको पतिव्रता होने का वरदान देती हैं। इसी के साथ आपको मनवांछित वर प्रदान करती हैं। जिन कन्याओं का विवाह ना हो रहा हो उन्हें महागौरी की शरण में जाना चाहिए, उन्हें मनवांछित वर प्राप्त होता है। दुर्गा अष्टमी वाले दिन आपको सुबह उठकर महागौरी की पूजा करनी चाहिए, जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी।